हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 7 क्लास 6 का फ्रैक्शंस कर रहे हैं। इसमें 2 क्लासेस में आपको दे चुका हूं। क्या क्या अभी तक मैंने इसमें 2 क्लासेस लास्ट क्लासेस में करवाया है वो मैं आपको एक जिस्ट देता हूं यहां पर। और इसके अलावा और आगे हम क्या करेंगे वो आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस क्या होता है कि सिलेक्टेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। जैसे वैसे अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूं 3/4। 3/4 जो नंबर लिखा, इसमें से जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला नंबर जो है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डी इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो है वो 1/4 भी एक फ्रैक्शन है और 4/1 भी एक फ्रैक्शन है। अगर हम कोई भी इंटीजर लिखते हैं, कोई भी इंटीजर लिख लो, अगर मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 14, मैंने लिखा 217 या मैंने लिखा -15, ये सारे के सारे भी फ्रैक्शंस कहलाते हैं। कैसे? हालांकि हम इनको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर का मतलब होता है जो कि एक परफेक्ट नंबर है, जो कि काउंटिंग हमारी होती है वो परफेक्ट नंबर होता है। लेकिन उनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं सबके नीचे 1 लगा दूं तो उस 1 का मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वही नंबर आता है। ये तो सबको पता है ना। इसीलिए हम किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिखे तो ये 0 ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे 1 जो है वो डिनोमिनेटर हो गया। तो ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन का मीनिंग वैसे क्या होता है कि एक पार्ट, एक हिस्सा। जैसे एक सेब है, ये एक पूरा सेब है। इस सेब को अगर मैं 2 भागों में बराबर बराबर बांटूं तो इसको मैं आधा आधा काट दूं तो इसके ये 2 पोर्शन बने, एक ये पोर्शन बना और एक ये पोर्शन बना। ठीक है, 2 पोर्शन बने, आधा पोर्शन ये है, आधा पोर्शन ये है और ये पूरा एक पोर्शन है। ठीक है ना। तो ये जो कहलाता है ये फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने बताया कि होल नंबर को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 1 करके। दूसरा, अब इसमें क्या कहता है कि जैसे इसमें कहता है कि भाई 1 डिवाइडेड बाय 2, इस एक पार्ट के हमने 2 पार्ट्स किए तो सिलेक्टेड पार्ट्स में से हम एक पार्ट ले रहे हैं और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। तो सिलेक्टेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इज ए फ्रैक्शन। उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एक हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। न्यूमरेटर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर इज लेस देन 1 इज लेस देन 2 एंड हियर 1 इज लेस देन 4। यहां पर अब आप कहोगे कि यहां पर न्यूमरेटर लेस देन 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ ये चीज बताई है कि ये जो है हम एक होल नंबर को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट्स होता है और वो पार्ट नहीं है। ये जो है एक टोटल पार्ट है, होल नंबर होल पार्ट है ये। तो एक जो ये होल, जो एक किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक जो टोटल उसका पोर्शन है दैट इज कॉल्ड होल। वो उसको हम 1 ट्रीट करते हैं, वो होल पार्ट कहलाता है। तो ये हम इसमें ये फ्रैक्शंस वाला अप्लाई इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर होल नंबर्स, तो वो 1 है। हालांकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप अब मैं कैसे समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा से मुझसे
पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे मैं अब एक लिखूं 3 डिवाइडेड बाय 6, ये 3 इज लेस देन 6 है। मैं लिखूं 15 डिवाइडेड बाय 25, 15 लेस देन 25 है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब इसका उल्टा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अगर मैं इसको 25/15 कर दूं तो यहां पर 25 ग्रेटर देन 15 हुआ, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फिर आता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी मैंने बताया था। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या मतलब होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इफ कन्वर्टेड टू इंटीजर प्रॉपर, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब जैसे यहां पर 25/15 है, ये 25/15, इसको मैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा है इसलिए हम इसको इंटीजर, यहां पर इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25 को आप 15 से डिवाइड करो, 15 1 जार 15, 10 इन हैंड आया, ये आया, तो इसको हम 1 प्लस, ये इंटीजर हो गया 1 तो इंटीजर हो गया, प्लस ये रिमाइंडर 10 डिवाइडेड बाय 15। इसका फॉर्मूला है कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय रिमाइंडर, ये जो है इसका फॉर्मूला है। अब एक और इसमें चीज आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, एक सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। ये इक्वल इक्विवेलेंट बात बताता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जैसे ये 10/15 है, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसको हम 2 से काटे तो 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो इसको 1 प्लस 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। 3/5 दोनों प्राइम नंबर्स हो गए, इनको हम फर्दर और नहीं काट सकते, तो इसको, और दूसरा इसका तरीका लिखने का है 1:3/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो एक फार्मूला है। उसको हम कैसे करते हैं, ये तो मैंने बताया कि हमने इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया। अब ये अगर मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो इसमें, ठीक है। 5 1 जार 5 प्लस 3 8/5, ये इसका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब यहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यहां पर हम इसको कहेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी हमने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया है। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ये कहूं कि आप इसको एक मैंने क्वेश्चन दिया कि 2/3, क्या इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। क्यों? न्यूमरेटर जिसमें ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का पर्पस हमारा क्या है कि हमें न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है उसको लेस देन डिनोमिनेटर लेके आना, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आई। अब इसमें से इसको, जैसे अगर मैं इसको उल्टा लिखूं 3/2, सॉरी,
3/2 को अब मैं 2 1 जार 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, और बचा कितना 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1/2, 1:1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने एक बताया कि अगर मान लो जो कॉमन फैक्टर अगर दोनों में कोई है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको उससे काट दो, और जो जब तक उसको काटते चले जाओ जब तक कि उसमें कॉमन फैक्टर रहता है। ठीक है, फिर आता है इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर सेम है तो उसको हम इक्वल फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे हम एक कहें 1/2 और दूसरा कहें 1/2, ये भी इक्वल फ्रैक्शंस है। लेकिन अगर एक मैं कहूं 1/2 इज इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये 2/4 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी क्या कोई बता सकता है कि 3/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो वो आपके सेम बनते चले जाएंगे। ये 3 × 2 डिवाइडेड बाय 6 × 2, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 6 × 3, 3 × 4 डिवाइडेड बाय 6 × 4। सॉरी, मेरे को खांसी हो रही है। सॉरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी तक करवाया था। आज इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 7.2 एंड एक्सरसाइज 7.3। वो दोनों एक्सरसाइजेस के हम क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या क्या उसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको क्या उसमें पूछना है। तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, फिर वही, इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए बच्चे आज इसमें ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर लाइक कर रहे हैं, पसंद आई है, तो आप उसमें मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आई या ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं अपने इस वीडियोस में और सुधार कर सकूं और इंप्रूवमेंट्स कर सकूं। आपकी इसके में मुझे सहायता की जरूरत है। ये सहायता आप मुझे देते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो चलाता रहूंगा। दूसरा, अब 7.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन क्या होती है। ये नंबर लाइन है, ये यहां से अगर मैं 0 स्टार्ट करूं तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब वो कहता है इसमें 1/2 और 3/4, 1/2 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये 0 और 1 के बीच में जो नंबर लाइन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये जो इसमें पोर्शन है, ये आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया, तो दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड 1/2। इसको हम बोलेंगे 1/2। दूसरा कह रहा है वो 1/4 कह रहा है, 3/4 कह रहा है और 4/4 कह रहा है। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। अब 1/4, 0 से 1, मैंने क्या बताया था कि एक पार्ट का टोटल 1 पार्ट का 4 हिस्से, टोटल 1 पार्ट के 2 हिस्से, तो ये 2 हिस्से कर दिए। 4 हिस्से अगर मैं कर दूं तो ये 1 और 2 3, ये हो गए। यहां से 0 से 1, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। इसमें कह रहा है 1/4 हिस्सा कौन सा है? ये वाला जो है, ये 1/4 हिस्सा है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये इसका 3/4 हिस्सा है। ये वाला जो है इसका 2/4 हिस्सा है। ये वाला जो है इसका हिस्सा 4/4 हिस्सा है। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन कह रहा है 3/8, एक और नंबर लाइन अगर मैंने ड्रॉ करी, ये अगर 0 है और ये 1 है, तो हमने इसको 3/8 अगर हमने निकालना है
तो इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें से कहता है 3/8 पार्ट कौन सा है? 1 2 3। ये 1 2 3 ये वाला पार्ट जो है 3/8 है। दूसरा कह रहा है 7/8 क्या है? ये वाला पार्ट जो है 7/8 है। इस तरह से आप नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है, इसमें सी पार्ट है, वो आपने अपने आप करना है। आप जैसे मैंने यहां किताब खोल रखी है, एक्सरसाइज 7.2 है, आप सब अपनी अपनी 7.2 एक्सरसाइज खोल लो, उसमें से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये क्वेश्चंस आप इसमें से देखकर समझ सकते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बोर्ड पर थाली में परोस कर नहीं दूंगा, वो आपने अपने आप करने हैं। थाली में परोसी हुई चीज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि मैथ्स जो है मेरे हिसाब से समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तो आपने रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है। एक बार समझ लो क्वेश्चंस, फिर अपने आप करना। एक चीज ध्यान रखना कि मैथ्स को अगर एक बार समझ लिया आपने, उसको अगर घर पर जाकर पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप अपने आप करोगे तो वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। 20/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 20/3 कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर का मतलब 20 इज ग्रेटर देन 3। अगर 23 से लेस होता तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता, और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया है कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने 3 का टेबल 20 तक पढ़ी, तो 3 6 आर 18 एंड 3 7 आर 21। 21 20 से ज्यादा हो गया तो हम करेंगे 3 6 आर 18। 3 6 आर 18 प्लस कितना बचा? 20 माइनस 18 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज 6:2/3। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, मैं बीच बीच में से सिर्फ क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे नहीं करवा रहा मैं आपको। 28/5 28/5 आप इसको करो, सारे बच्चे दो कर दे, 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। 35/9 इन दोनों को आप अपनी कॉपीज में करो, मैं अभी इसको फिर करवाऊंगा, फिर आप चेक करना कि किसका ठीक है और किसका गलत है। जिसका ठीक होगा वो अपने आप ताली बजा देना, और जिसका गलत होगा वो, जिसने अपने लिए ताली बजाई है, वो दूसरे को समझा देगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करो, आपको और अच्छी चीजें समझ में आएगी। 28/5 बच्चों आपने कर लिया होगा, ये मैं इसको करके दिखाता हूं। 5 का टेबल 25 तक पढ़ना है कि 5 5 25 और 3 बचा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, फिर 35 9 का टेबल 35 तक पढ़ना है। 9 3 27 9 4 36 36 ज्यादा हो गया तो 9 3 27। 35 में 27 गए 8 डिवाइडेड बाय 9। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन का मैंने चेक कर लो किस किस का ठीक है। जिसका ठीक है वो अपने लिए ताली बजा दो, जिसका ठीक नहीं है दूसरे का ठीक करा दो। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैंने बताया था कि अगर किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसका मतलब है कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, तो इसको हम, और दूसरा ये रिमाइंडर प्लस डिवाइजर जो है ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 7:3/4 7:3/4। इसको कैसे करते हैं? 7 + 3/4। ये इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? 7 × 4 + 3 होल डिवाइडेड बाय 4। 7 × 4 28 + 3
डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 31/4। ये इसका आंसर हुआ। 7:354 का हुआ 31 डिवाइडेड बाय 4। और एक इसका शॉर्टकट मेथड है, 4 7s are 28, 28 प्लस 3 31, 31 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि इसको तरीका कैसे करते हैं। एक आता है 5:6/7, 5:6/7। फिर वही तरीका कि 7 5s are 36, 35, 35 प्लस 6 41, 41 डिवाइडेड बाय 7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरा एक और चीज मैं बताता हूं कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो इसको इससे मतलब काटो, डिवाइड करो, नहीं तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमेशा आपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 9:14/7, ये एक क्वेश्चन है। ये मैं इसको दिखाऊंगा कि ये आपस में कटेंगे, ठीक है। 9 7s are 63, 63 प्लस 14 77, ये आया 77 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 77 और 7 जो है दोनों को दोनों 7 से कट रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो इसको हमने आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है, ये ध्यान रखना है आपने। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से कट रहा है, 7 1s are 7, 7 1s are 7 और डिवाइडेड बाय 1, तो 11 डिवाइडेड बाय 1 या इज इक्वल टू 11, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 ही। इसके बाद एक्सरसाइज इसकी आपकी आती है 7.3। 7.3 में वही सिंपलेस्ट फॉर्म और ये चीज दे रखी है। मैं ये 7.3 एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको। राइट द फ्रैक्शंस, ऑल दीज आर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, ठीक है। ये एक मैं आपको एक फिगर बना रखी है, इसमें ये फिगर बना के दिखा देता हूं। एक दो क्वेश्चंस मैं आपके इसके फिगर वाले करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसके बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब हमारी आ रही है एक्सरसाइज 7.3। ये देखो एक्सरसाइज 7.2 हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में पहला क्वेश्चन है कि राइट फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। वो कहता है एक ये लिखा हुआ है, ये इसका शेयर्ड पोर्शन है, एक ये है और एक ये लिखा हुआ है, 4 है, इसमें शेयर्ड पोर्शन ये वाला है और एक इसका फ्रैक्शन ये वाला है, ठीक है, और इसमें शेयर्ड पोर्शन ये वाला है और एक इसमें ये गिवन है 1 2 3 4 और इसमें ये शेयर्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। कैसे हुआ, ये कितना हुआ टोटल पार्ट को, ये एक एक पार्ट है, सारे ये एक है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि टोटल पार्ट को पूरी रोटी, ये रोटी है, एक तरह से रोटी समझ लो, ये रोटी है, ये एक करके रोटी है, सारी एक रोटी है। अब इस एक रोटी के हमने कितने हिस्से किए, 2, तो ये है 1/2। इसमें एक रोटी के हमने कितने हिस्से किए, 4, 4 हिस्सों में से 2 हिस्से शेडेड है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 4। ये जो है एक रोटी के हमने 1 2 3 4 5 6 हिस्से किए, 6 में से 1 2 3 हिस्से हमने जो है शेड किए हैं, तो ये 3/6। ये एक रोटी के हमने 8 हिस्से किए, 8 में से 4 हिस्से हमारे जो है वो शेडेड है, तो ये 4/8। तो 1/2, 2/4 को अगर हम काटे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 1/2 हुआ। 3 1s are 2, 3 2s are 4, ये 1/2 हुआ। 4 1s are 2, 4 2s are 4, 1/2 हुआ। सारे के सारे 1/2 हैं, ये 1/2 1/2 1/2, ये कहलाते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। और ये 1/2 2/4 3/6 और 4/8, ये कहलाएंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
बी पार्ट इसी तरह से शेडेड वाला आप अपने आप करेंगे। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से वही सेम फिगर वाला क्वेश्चन है, आपने उसमें से उनका फ्रैक्शन लिखना है, फिर उसमें से देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर रिप्लेस डैश इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि 2/7 एक गिवन है, बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें उन फिल इन द ब्लैंक्स को आपने भरना है। तो यहां पर है 2/7 और दूसरा लिखा है 8 डिवाइडेड बाय व्हाट। इस बॉक्स में क्या आएगा? एक क्वेश्चन लिखा है 45/60 और इधर लिखा है 15 डिवाइडेड बाय व्हाट। एक क्वेश्चन लिखा है 18/24 इज इक्वल टू व्हाट डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर देखना है, ये सारे के सारे वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब देखो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये 2 इंटू 4 आया, तो यहां पर हम लिखेंगे 7 इंटू 4। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हुआ? 8/28। तो यहां पर आएगा 28। ठीक है, यहां पर ऐसे ही 15, 45 और 15 की टेबल में 45 आता है, 15 3s are 45। ठीक है, व्हाट 3s are 60? 20। जैसे मैं यहां पर करूं तो 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अब 60 को हम क्या लिखेंगे? 20 इंटू 3, दोनों में 3 कॉमन आ गया ना, तो ये 15/20, तो यहां पर 20 आ गया। 18/24 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। अब 4 को 24 की टेबल में कहां पे आता है? 4 6 are 24। 18 किसी 6 की टेबल में आता है, 3 6 are 18, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, ये चीज इस तरह से है। अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग। अब वो कहता है कि 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं जिसके डिनोमिनेटर में 20 हो, जिसके न्यूमरेटर में 9 हो और जिसके न्यूमरेटर में 27 हो। वही चीज आ गई जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वही चीज आ गई। 5 की टेबल में 20 कहां पर आता है? 5 4s are 20, तो यहां पर 3 4s are 12, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। 3 की टेबल में 9 कहां आता है? 3 3s are 9, तो 5 3s are 15। मतलब जितने से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने उतने से ही हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। इसी तरह से 3 की टेबल में 27 कहां आता है? 3 9s are 27, तो इसी तरह से 5 9s are 45। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ये एक्सरसाइज मैं फटाफट खत्म करके फिर मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब 5/9 और 30/54 इनको ना आपस में, अब ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमने ये इक्वल देखने के लिए हम दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, ये आगे फर्दर और नहीं कटता, दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर किससे कट रहे हैं दोनों के दोनों? पहले 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काटा 15 और 27, फिर ये 5 से फिर कट रहे हैं 3 से, 3 5s are 15 और 3 9s are 27, 5/9 is equal to 5/9। yes, these two are equivalent fractions। एक कहता है 7/13 एंड 5/11, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों के दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है और दोनों का न्यूमरेटर
is not equal to numerator and denominator is not equal to denominator, therefore these are not a equivalent fraction. ठीक है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो मैं कन्वर्ट करना बता चुका हूं आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि दोनों में तब तक उसको काटते जाना है जब तक कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर रहता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है आपस में। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे मैच करना है, जैसे 250 बाय 400, 180 बाय 200, 660 बाय 990, 180 बाय 360 और 220 बाय 150, सॉरी 550। ठीक है, अब इसके दूसरी साइड पे गिवन है, यहां पे 2/3, यहां पे 2/5, यहां पे 1/2, 5/8 और 9/10। अब इसमें से हमने आपस में मैच करना है कि कौन सा किसके बराबर है। ये तो सारे के सारे हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इनको भी हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहां पर इनको छोटे मेथड से जल्दी जल्दी इनको शॉर्ट कर देता हूं। आपने जब तक ये इसमें कॉमन फैक्टर है तब तक आपने इसको काटते जाना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों 50 से डिवाइड हो रहे हैं। 50 से 5 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया। इसको मैं अगर करूं तो कितने से डिवाइड हो रहा है, 0 से 0 काट दो, 18/20, 18/20 जो हो गया 9/10 हो गया, और 0 से 0 काट दो, 11 से कट रहे हैं, 11 6 जार, 11 9 जार, और ये 2/3, ये 0 से 0 कट गया, 18 1 जार 1, 18 2 जार 36, ये 0 से 0 कट गया, 11 2 जार और 11 5 जार। ठीक है, अब 5/8 कहां पर है, ये इससे मैच हो गया। 9/10 कहां पर है, ये इससे मैच हो गया। 2/3 कहां पर है, ये इससे मैच हो गया। 1/2 कहां पर है, ये इससे मैच हो गया, और 2/5 कहां पर है, ये इससे मैच हो गया। ठीक है, ये इसकी मैचिंग आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, एक इसमें लास्ट क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको हर उसमें बता रहा हूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मिक्स्ड को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं रमेश के पास 20 पेंसिल हैं, रमेश के पास 20 पेंसिल हैं। ठीक है, शीलो के पास 50 पेंसिल हैं, और जमाल के पास 80 पेंसिल है। ठीक है, आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड 10 पेंसिल्स, रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली, यूज्ड। शीलू यूज्ड 25 पेंसिल्स, शीलू ने 25 यूज कर ली, और जमाल यूज्ड 40 पेंसिल्स, जमाल ने 40 पेंसिल्स इस्तेमाल कर ली। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, मतलब वो कहता है हर एक ने अपनी टोटल पेंसिल्स का कितना यूज कर लिया, तो ये यूज्ड है, ये टोटल है, तो व्हाट फ्रैक्शन दे यूज्ड, व्हाट फ्रैक्शन दे यूज्ड मतलब, तो इसका फॉर्मूला बना यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल। यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्या हुआ, ये 10/20, ये 20/50, ये 40/80। अब ये दोनों के दोनों आगे कट रहे हैं, तो ये होगा 10 1 जार 10, 10 2 जार 15, 25 1 जार 25, और 25 2 जार 50, 40 1 जार 40, 40 2 जार 80। ठीक है, 1/2 1/2 1/2, इतना सबने अपना जितनी पेंसिल्स उनके पास टोटल थी उसका आधा आधा हिस्सा सबने इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया। चेक
if each has used up an equal fraction of the pencils, क्या सबने बराबर बराबर अपना हिस्सा यूज किया है? हाँ, yes, they all used their equal fractions. ठीक है, ये एक्सरसाइजेज आपकी 7.2 एंड 7.3 खत्म हुई. 7.2 एंड 7.3 खत्म होने के बाद अब आज की क्लास में यही खत्म करूंगा. आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, इतनी लंबी क्लासेस वैसे मैं देता नहीं हूं. जाने से पहले मैं आपको फिर एक बारी वही बताऊंगा कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है. इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो. थैंक यू वेरी मच.